नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.3। ये चैप्टर में सिर्फ हमारा 2.3 बाकी है और 2.4 के लास्ट 3 क्वेश्चन बाकी है। सो लेट अस स्टार्ट विद 2.3। देयर इज ओनली क्वेश्चन 1, 2 and 3। ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। क्वेश्चन 1, फाइंड द रिमाइंडर when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1। देखो आपको सिर्फ रिमाइंडर फाइंड करना है, राइट? तो आप रिमाइंडर थियरम से कर सकते हो। रिमाइंडर थियरम मतलब किससे डिवाइड करना है? x प्लस 1 से। तो वी विल टेक x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1। अभी जो पोलिनोमियल दी है उसके अंदर x के बदले -1 रख दो। विच पोलिनोमियल इज गिवन? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें x के बदले डालो -1। -1 का क्यूब 3 -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 और प्लस 1। ये -1 का क्यूब क्या होगा? -1 का क्यूब होता है -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 इंटू 1। 3 इंटू -1 मतलब -3 और लास्ट में आएगा +1, -3 प्लस 1। तो ये -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, -1 प्लस 1 कट 3 -3 कट, आंसर आया 0। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर r ऑफ x, राइट? अगर कोई बोले कि मुझे ये मेथड नहीं करनी है, देन यू ऑल्सो हैव द सेकेंड मेथड, दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। लेकिन ये सारे सम में आप लॉन्ग डिवीजन मेथड करने के लिए जाओगे तो इट विल बिकम वेरी हार्ड। आप ये और ये सब में इजीली कर सकते हो, ये 3 सम में बहुत हार्ड पड़ेगी। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड याद होगी। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अभी x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा x स्क्वायर के साथ, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। साइन चेंज कट, 3x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो आएगा 2x स्क्वायर। ये 3x को नीचे उतारो। अभी x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर आएगा 2x के साथ, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 इज 2x, माइनस माइनस ये कट, 3x माइनस 2x इज व्हाट? x। इसको नीचे उतारो +1। x को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा 1 के साथ, 1 इंटू एक्स इज x, 1 इंटू 1 इज 1, साइन चेंज, आंसर आया 0। तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो इसको क्या बोलते हैं? क्वोशंट। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत लंबी मेथड है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर थियरम बढ़िया है। नाउ सेकंड दिया है, सेकंड फैक्टर है x माइनस हाफ, मतलब इसको x माइनस हाफ से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगी? तो वी विल टेक x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी? हाफ। नाउ यू नो p ऑफ x। व्हाट इज p ऑफ x? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इसमें x के बदले हाफ डालो, हाफ का क्यूब 3, हाफ का स्क्वायर 3 इंटू हाफ प्लस 1। हाफ का क्यूब क्या होता है? 1/8। हाफ का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। 3 इंटू हाफ 3/2 प्लस 1। तो ये होगा 1/8, 3 1 सा 3/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ओह सॉरी 3/2 प्लस 1। इसमें एलसीएम क्या आएगा? 8 विल बी द एलसीएम। तो ऊपर आएगा 1। इसमें 8 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 3 सा 6। इसमें 8 लाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 सा 12। इसमें 8 है ही नहीं तो 8 से मल्टीप्लाई करो, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 1 27। तो रिमाइंडर क्या आएगी? 27/8। वेरी इजी। नाउ थर्ड है x से डिवाइड करो, x। तो थर्ड में x मतलब x इज इक्वल टू 0। हम तो ऐसे ही लेते हैं ना, x माइनस हाफ दिया था तो x माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। आगे x प्लस 1 दिया था तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ x ही दिया है तो x इज इक्वल टू 0, मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 डालो। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। वी विल पुट 0 इंस्टेड ऑफ x। 0 का क्यूब 3 इंटू 0 का स्क्वायर 3 इंटू 0 प्लस 1। तो ये होगा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, मतलब क्या आंसर आएगा? रिमाइंडर इज व्हाट? 1। नाउ फोर्थ फैक्टर x प्लस पाई। फोर्थ फैक्टर इज x प्लस पाई। x प्लस, अगर ये आप लॉन्ग डिवीजन से करोगे तो ये सम बहुत कम्बरसम हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? -पाई। नाउ p ऑफ x,
व्हाट इज पी ऑफ एक्स? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. वी विल पुट माइनस पाई इंस्टेड ऑफ एक्स. माइनस पाई का क्यूब 3 माइनस पाई का स्क्वायर 3 इंटू माइनस पाई प्लस 1. तो ये है माइनस पाई क्यूब. माइनस पाई का स्क्वायर प्लस होता है प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1. इसका कुछ हो ही नहीं सकता. तो ये आंसर है, बस ये आंसर, राइट. फोर्थ हो गया. लास्ट वन 5 प्लस 2x. फिफ्थ फैक्टर दिया है 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0. सो 2x इज इक्वल टू माइनस 5. सो x इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 5/2. नाउ p ऑफ x. तो ये एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. x के बदले माइनस 5/2 का क्यूब 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 1, राइट. माइनस 5/2 का क्यूब क्या होगा? माइनस 125/8 प्लस 3 माइनस 5/2 का स्क्वायर क्या होगा? 25/4 प्लस माइनस माइनस 5 3 था 15/2 प्लस 1. तो ये होगा माइनस 125/8 25 3 था 75/4 माइनस 15/2 प्लस 1. इसमें एलसीएम क्या आएगा? 8 विल बी द एलसीएम. इसमें एलसीएम आएगा 8. अगर 8 एलसीएम आएगा तो ये माइनस 125 ऐसा ही रहेगा. माइनस 125 विल रिमेन एज इट इज. अगर इसमें 8 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करो. 75 2 150. अगर इसमें 8 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करो. 15 4 60 और ये 8 आएगा, है ना. 8 1 8 15 4 60 और 8. 150 में से 125 जाएगा. 150 में से 125 जाएगा तो 25 रहेगा. 25 प्लस 8 33. 33 में से 60 जाएगा तो माइनस 27/8. ये रिमाइंडर है, ये आपका आंसर. तो ये सब हो गया. क्वेश्चन 1 इज कम्प्लीटेड. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2. पॉलिनोमियल दी है एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर. एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a प्लस 6x माइनस a. नाउ इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस a. तो व्हाट इज रिमाइंडर? तो वी विल टेक x माइनस a इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू a. x के बदले a डालो तो a क्यूब माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a क्यूब माइनस a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a क्या होता है? a क्यूब प्लस 6a माइनस है. अभी देखो a क्यूब कट हो जाएगा तो 6a माइनस a क्या आएगा? 5 है, राइट. तो ये आपका रिमाइंडर है. 5a इज द रिमाइंडर. नाउ थर्ड सम, लास्ट सम, एक्सरसाइज 4.2.3 खत्म. चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x और नॉट. तो p ऑफ x क्या है? 3x क्यूब प्लस 7x. और कौन सा फैक्टर चेक करना है? 7 प्लस 3x. तो हम क्या करेंगे? 7 प्लस 3x इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू माइनस 7. तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 7/3. इसमें x के बदले माइनस 7/3 डालो. x के बदले माइनस 7/3. 3 माइनस 7 का क्यूब माइनस 343 और 3 का क्यूब क्या होगा? 27 प्लस माइनस माइनस 7 7 का 49/3. ये 3 9 तक कट हो जाएगा. माइनस 343/9 माइनस 49/3. इसमें एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम 9. तो माइनस 343 एज इट इज. इसमें 9 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा. 49 3 था 147 माइनस 147 माइनस 343 माइनस 147. 7 प्लस 3 10 9 4. मतलब ये होगा माइनस 490/9. माइनस 490/9 मतलब ये 0 नहीं आया. अगर 0 आए तो फैक्टर है. 0 नहीं आया मतलब ये फैक्टर नहीं है. तो आपको लिखना है कि 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x. दैट्स ऑल. तो हमने एक्सरसाइज 2.3 पूरी कर दी, खत्म. 2.3